नमस्कार दोस्तों। कुछ बातें ऐसी जो झूठी बातें हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनसे आपके जीवन में कोई सुख और शांति कुछ भी नहीं मिलती आपको, लेकिन आप उनको किए चले जाते हो सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा कर रहा था। वो बड़ा इसलिए कर रहा था कि जब वो छोटा था उससे कोई बड़ा कर रहा था। उसका बड़ा इसलिए कर रहा था कि जब वो बड़ा छोटा था उससे बड़ा कोई कर रहा था। कि अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे हैं, पता किसी को भी नहीं है कि मेरे से बड़ा क्यों कर रहा है, उससे बड़ा उससे अपने बड़े को नहीं पता, उसके बड़े से उसके बड़े को नहीं पता। लेकिन सब किए चले जा रहे हैं किसी भी चीजों को। जैसे कि छोटी छोटी बातें, नवरात्रे। अब नवरात्रे नाम है, 9 दिन होना चाहिए। अब क्या कानून बना रखा है हर जगह। हमारे तो 7 मनती है, हमारे तो 8 मनती है। मैं पूछ बैठा कई जगह क्यों मनती है, वजह क्या है इसके पीछे, तो कोई ठोस जवाब नहीं। सच्चाई यही निकलेगी अगर बहुत गहरे में जाएंगे, लेकिन ये कड़वी है तो इसे कोई कहेगा नहीं। कि अब से अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो लोग जहां जहां जितना ज्यादा आप देखोगे ना देहात था, वहां बस सुबह एक बार उठे, हे राम तो ये बस एक बार अपने नाम ले लिया और उसके बाद काम किया। 15-15 दिन तो लोग नहाते नहीं थे गाँव में, या हफ्ते हफ्ते तक कपड़े नहीं धोते थे। 5-5 6 दिन तो कम से कम ना नहाते थे ना कपड़े धोते थे। वो व्रत क्या खाक रखते, किसी के मुंह में आ गया होगा पानी, 7वें 8वें दिन उसने तोड़ धरा होगा व्रत, बस वो चल गया कि हमारे 7 8 मनती है। नहीं पूरे 9 के 9 रखो तुम, और वजह किसी को नहीं पता कि शनिवार है कुल्ला करने न जा रहे आज। मैंने कहा क्यों, अगर आज जाओगे तो क्या हो जाएगा, और क्यों नहीं जाते शनिवार। बस जा वही 9 है, बस जा वही 9 है, पता कुछ नहीं है, बस लकीर का फकीर। तो इन बातों को देख के एक थॉट याद आया मेरे को। एक थॉट था कि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है। अगर किसी की मौत हुई है और तुम्हें उससे प्यार है, स्नेह है, उसके प्रति तुम्हारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं, तो तुम शनिवार तुम्हें रोक लेगा। शनिवार शनिवार इतनी बड़ी चीज हो गई उस इंसान के प्रति जो तुम्हारे दिल में भावना है। भाड़ में जाए कोई भी दिन हो तुम वहां पहुंचो ना, लेकिन लौट जाएंगे। फिर इतवार को उनके घर जाके भीड़ लगा घेरेंगे सारी दुनिया भर के एनसीआर के रिश्तेदार जाके, क्योंकि सब शनि के डर के मारे वहां गए नहीं, इतवार को जाके वहां टूट पड़ेंगे। जैसे जैसे वो बदलते हैं तुम्हारी जाति गोत्र, वैसे वैसे तुम्हारी सारी परंपराएं बदल जाती है एकदम। तुम्हारा फिर ये रूप खत्म हो जाता है। एक तरफ तो तुम्हारा ये रूप है आजकल जो देश में चल रहा है, टीवी के माध्यम से जो चला है, खतरे में हो तुम बहुत ज्यादा। तो एकदम एक तो तुम्हारा ये रूप है, बस सिर्फ 2 ही रूप है देश में, और कोई तीसरा रूप नहीं है। फिर जैसे जैसे तुम अपने घर की तरफ बढ़ते हो, फिर तुम्हारे रूप बदलते चले जाते हैं। रूप कैसे बदलते हैं बता देता हूँ। कि हमारे गांव की ले लो, ये चपराना में बैसला, ये बढ़ाना, ये नागर, ये बैसोया, ये मावी, ये अवाना, ये खारी, ये रेक्सवाल, ऐसे कर करके तुम्हारे रूप बदल गए फिर एकदम। अब ज्यादा दूर ना जाके ये हर गांव की कहानी है। फिर गोत्रवाद आ जाएगा तुम में, फिर तुम भूल जाओगे ये सब। फिर तुम जाटो, पहले तो तुम जाटों को गाली दोगे, जाट तुम्हें देंगे, राजपूत तुम्हें देंगे, तुम राजपूतों को गाली दोगे। अभी कुछ दिन पहले तो लड़ रहे थे गुर्जर और राजपूत किसी उसके ऊपर कि हमारा था हमारा था। अरे जो इंसान रहा ही नहीं वो किसी का भी हो। और सबसे बड़ी आज एक बात बताता हूँ, जो भी कोई महान इंसान होता है ना, वो उस पे सबका अधिकार होता है, पूरी दुनिया का अधिकार होता है उस पे। अंग्रेजों का भी अधिकार है, क्रिश्चियंस का भी अधिकार है, इनका भी है। जब भी कोई महान आदमी होता है, बुद्ध अगर हुए तो बुद्ध से कुछ ऐसा ज्ञान मिला, उस ज्ञान को अगर कोई अपने जीवन में अपना लेना, चाहे वो कोई क्रिश्चियन है तो बुद्ध उसका भी है। अब तुमने मान तो लिया कि हमारा है, लेकिन तुम उसके विचारों को तुम मान नहीं रहे, बस लड़ रहे हो। फिर तुम्हारा ये रूप कहाँ गया जो तुम इतनी बुरी तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो। फिर अभी महोत्सव मनाया तुमने, उसमें कुछ लोग चिढ़ गए, उसका विरोध करने लगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे महोत्सव में। क्यों? सच्चाई वही है कि अंदर से इंसान अगर गलत है ना, चाहे वो किसी भी जाति में है, किसी भी गोत्र में है, चाहे वो कोई है, गुजर है, राजपूत है, जाट है, हीर है, अगर वो गलत इंसान है तो गलत इंसान है, कहीं भी रहेगा वो दुख देगा जहां भी रहेगा। ये सारी बातें झूठ है, नकली है, ये सिर्फ तुम अपने दिल को तसल्ली देते हो। और ज्यादातर मूर्ख लोग इन बातों को करते हैं, और जो मूर्ख नहीं होते वो इसलिए करते हैं कि उन्हें राजनीति करनी होती है, उन्हें अपनी एक पहचान बनानी होती है, कुछ मूर्खों को इकट्ठा करके इन बातों के नाम पे वर्गला के। नहीं, जब तुम इतने बड़े ये हो, इस धर्म के हो, फिर अभी देखो ना हमारे गांव में, थोड़ी देर में तुम वो बन जाते हो चपरानावाद, बैसलावाद, जहर पूरा भरा हुआ है दोनों तरफ। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा। और मेरा ये मानना है, चाहे कोई चपराना है चाहे कोई बैसला है,
अगर वो गलत इंसान है, मैं तो उसे इस लायक नहीं समझता कि मैं उसके पास बैठूं या उससे फालतू मतलब रखूं, चाहे वो चपराना ही सही, चाहे वो मेरा कोई फैमिली मेंबर ही सही, तो भी। और अगर कोई बैचला है और वो अच्छा नेचर है और उसकी सोच अच्छी है, तो मैं तो उसके पास बिल्कुल बैठूंगा, उसके पास आऊंगा जाऊंगा सब कुछ। और सभी आते जाते हैं, देख लो शादियों में तुम आ जा भी रहे हो सब। लेकिन इस बात पे मैं कह रहा हूँ, जो तुम ये जो माहौल बना के जो तुम बातें करते हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे तुम्हारे रूप बदल जाते हैं। फिर उसके बाद ये चीज खत्म जैसे हुई चपराना और फैसलाबाद, फिर तुम्हारे आते हैं कुनबे। सेक्टर वालों से कह दूं, शहर वालों से, इनके कुनबे होते हैं जी गुजरों के, वो आपको नहीं पता। उनमें इनके अजीब अजीब से नाम होते हैं, कोई खड्ड है, कोई बंग है, कोई गंजे हैं, कोई जेलदार है, कोई कोई बिचपटिया मोहल्ला है, ऐसे करके अजीब अजीब से नाम है इनके। फिर इनकी उसकी चिड़ शुरू हो जाती है एक दूसरे से। फिर इनकी वहां भी नहीं रुकती चिड़, फिर इनकी चिड़ आ जाती है अपने अपने कुनबे में, एक दूसरे से चिढ़ते हैं ये। फिर इनकी चिड़ वहां भी नहीं रुकती, फिर ये आपस में चिढ़ते हैं। मतलब जो नर्क नर्क में रहने वाले इंसान हैं, उनकी चिड़ कहीं रुकेगी नहीं, अपने घर के बेडरूम तक जाएगी उनकी चिड़, बेडरूम पे भी जाएगी उनकी चिड़, उनकी खत्म ही नहीं होती चिड़ कहीं भी। और जिनको तुम फॉलो करते हो, देखो जो हमारे तुम्हारे किसी के भी जो बुजुर्ग हैं, वो कभी जवान थे। अब तुम अपने आसपास देख लो, जो यंग हैं वो कितने बुद्धिजीवी हैं, कितने समझदार हैं, एक दिन यही बुजुर्ग बनेंगे। तो बुजुर्ग होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो समझदार होते हैं, मैं तो नहीं मानता इस बात को। बुजुर्ग होने से इंसान समझदार नहीं होता, उसकी सोच समझ कैसी है, इस बात से इंसान समझदार होता। अगर उम्र से समझदार होने लगे, फिर तो तुम इन बुड्ढों की बात सुन लो, एक से एक मूर्ख बुजुर्ग तुम्हें मिल जाएंगे, बेमतलब की बातें करते हुए, लंक लगाते हुए इधर के उधर, झूठ तूफान बोलते हुए, चुगली करते हुए, और पंचायतों में बड़े अच्छे अच्छे फैसले ना आने लगे अगर ये बुजुर्ग बड़े अच्छे हों। कोई बुजुर्ग अच्छा और समझदार कोई नहीं होता। अच्छा होने के लिए इंसान होना बहुत है, समझदार होने के लिए भी इंसान होना बहुत है। उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप बुजुर्ग हो या जवान हो तो आप कम समझदार हो, और बुजुर्ग हो गए तो समझदार हो गए, कोई लेना देना नहीं है। तो आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो किसी और को कर रहे थे, वो जो किसी और को कर रहे थे वो किसी और को कर रहे थे, कि वही वाली बात कि अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे थे। सब वैसे एक दूसरे को फॉलो किए जा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चले जा रहे हैं, किसी बात का कोई रीजन नहीं पता। जबकि थोड़ा सा कोशिश ये होनी चाहिए समाज में, हर समाज के लिए कह रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के लिए, कि जितना हो सके इंसान के नेचर में विद्रोही होना चाहिए। विद्रोही का मतलब वो नहीं होता आप सोचते हो कि कहीं जाके आग लगा दी वो विद्रोही होते हैं ना, विचारों से विद्रोही होना, कि सवाल उठाने चाहिए, किसी व्यक्ति को पहचानना होना कितना समझदार है, तो उसके सवाल कैसे हैं उनसे पहचानो, जवाबों से मत पहचानो। जवाब तो इधर उधर से उधार के मिल जाते हैं, कोई कहीं का जवाब चेप देगा, कहीं से लेके रटी रटाई बात कहीं की, आपने सवाल करा वो जवाब उसने कहीं और सुन रखा होगा, चेप देगा। कि इंसान सवाल कैसे करता है, उससे इंसान की समझदारी का पता लगता है। तो इन जो मैं ये बातें कह रहा था कि हम गलत चीजों को जो फॉलो करते हैं और जो गलत चीजें चल रही हैं, कि गुजरवाद और ये सब सब बातें नकली हैं। मैं संगठन में जुड़ा था एक बार, गुजर महासभा, मैंने भी ये सोचा कि कुछ भला होता होगा, कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। कम से कम 12-13 साल पुरानी बात है, जब में और अब में मेरी सोच समझ में भी बहुत फर्क है। तो वहां मैंने एक चीज देखी कि एक बंदा दहेज के ऊपर भाषण दे रहा है हमारे महासभा में, 1 साल बाद दहेज मांग रहा है, बेशर्मों की तरह दहेज मांग रहा है, चील गिद्ध की तरह दहेज मांग रहा है, बेशर्मों की तरह, और 1 साल पहले दहेज के ऊपर भाषण दे रहा है। ये संगठन है। दुनिया में जितने भी संगठन हैं ये सारे गलत हैं, कोई संगठन अच्छा होता ही नहीं है। संगठन ही किसी दूसरी जाति, किसी दूसरे के धर्म के खिलाफ नफरत के सहारे संगठन संगठित होते हैं, आपस में प्यार नहीं होता। सच्चाई बता रहा हूं, संगठन में लोगों में आपस में एक चिढ़ होती है, एक राजनीति होती है, उनमें आपस में प्यार नहीं होता। और हमेशा एकता वो अच्छी होती है जो प्यार में एकता हो। अब गांव में किसी का किसी से झगड़ा हो जाए तो उनका परिवार एकदम एक हो जाएगा, वो इसलिए नहीं कि आपस में प्यार है, वो इसलिए कि उन्हें दूसरी पार्टी से खतरा दिख रहा है, तो सब एकदम से एक हो जाते हैं। इसलिए ये एकता झूठी है। जो अच्छी और सच्ची एकता होगी वो किसी के प्रति नफरत के बिना भी एकता रहेगी। क्यों? क्योंकि प्यार है आपस में, तो इसलिए एक है, बस प्यार है। लेकिन तुम किसी के प्रति नफरत करके अगर एकता कर रहे हो, कोई संगठन बना रहे हो, चाहे वो घर परिवार की बात है, चाहे जो महासभा है इसकी बात है, वो सब झूठ है। 16 सेक्टर गुजर भवन पे जो गंदी राजनीति चलती है सबको पता होगी, जो जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, मैंने देखी है वो चीज, कैसे कैसे किस टुच्चे लेवल तक लोग आ जाते हैं एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए। और आप फिर उसके बाद फिर अपने महोत्सव मनाते हो।
कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, आपको वहां जाके मजा आ रहा, अच्छा माहौल मिल गया, जाओ एंजॉय करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा इस बात पे ऐठ में मत रहो अपने मन में कि बड़े तुम वो बन गए। फिर ये बात मत करो, क्यों करते हो फिर इसकी बात, फिर वे इसी की बात पड़े रहो, गुजर 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 करते रहो। फिर अजब। अच्छा एक बात और, जब तुम गुजर महोत्सव मना रहे हो और गुजर गुजर कर रहे हो तो तुम सबको बुरे लग रहे हो, और जो है इसी धर्म की और जातियां हैं, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है ये कोई ज्यादा वो है, हम कोई कम है। आ गया रूप बाहर, चिड़ बाहर आ गई। अब चाहे कोई करनाल में बैठा मूर्ख है, यहीं से चाहे पढ़ के गया मानव रचना से, चाहे कोई किसी भी उससे है, मतलब अलग अलग जो जातियां हैं, एकदम चिढ़ जाते हैं जब कोई दूसरा ऐसे मनाता है। अब जाट कुछ करने लगे, ऐसे ही कुछ अपना महोत्सव मनाने लगे, तो कहीं गुजर बैठ के उन्हें गाली दे रहे होंगे, तारीफ नहीं कर रहे होंगे उनकी, या कोई अहीर करने लगे या राजपूत करने लगे या पंजाबी करने लगे, तो फिर तुम्हें वो अच्छे नहीं लगेंगे, तुम्हें वो बुरे लगेंगे। फिर सच्चाई ये है तुम्हारी, और सब कुछ झूठ है, ये 100% सच बात है। जब मैं महासभा में था, किसी मुद्दे पे मैं बोल रहा था, तो जिन्होंने मेरे साथ के जो थे, मेरे संग उस टीम के जो मेंबर थे, उन्हें मैं बोलता हुआ बुरा लग रहा था। उनके ऐसा लग रही थी जल्दी इसके हाथ से माइक लो, किसी बहाने से क्यों बोल रहा है, बोलेंगे तो हम ही, बोल तो बस मैं ही सकता हूं। दो चिड़ैटा आदमी, एक मेरे दाएं खड़ा था एक बाएं, और भले इस वीडियो के माध्यम से वो समझ जाएं, जितने भी गंदे घटिया लोग हैं वो आपको ऐसी महासभाओं में मिल जाएंगे, किसी भी जाति की महासभा हो, मैं अपनी ही जाति के लिए नहीं कह रहा, किसी की जितने भी होते हैं, और जितने भी सेक्टर के गंदे लोग होते हैं, 100 में से जैसे कि किसी सेक्टर में 10 लोग हैं टोटल, एक परसेंटेज के तौर पर, उसमें से जो 8 गंदे लोग होंगे ना, वो आपको RWA में मिलेंगे। 100% बता रहा हूँ, महा घटिया अहंकारी आदमी, घटिया और अहंकारी आदमी आपको RWA में मिलेंगे। जो भी आदमी सरल होएगा और सच्चा होएगा वो दूर रहेगा, वो इग्नोर करेगा इन चीजों को। ये सच बात है, मैं सेक्टर वालों को भी देख चुका हूँ, एक से एक घटिया आदमी जो होंगे ना, ग्रुप बनाएंगे। एक चीज और देखना दोस्तों, जो भक्के व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं बनाते हैं, ये भी ठीक नहीं होते, कहीं ना कहीं गड़बड़ है मामला इनका भी, क्योंकि इन्हें भी फालतू की बात है ये। और एक और सच्ची बात है, देखो इंसान की जो सबसे बड़ी चीज है निजता, अकेले में इंसान जो निखार जो इंसान में आता है ना, वो उसके हमेशा कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का सर्वोच्च जो होता है, बेस्ट जो होता है उसका पार्ट, वो एकांत में संभव है। ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप ज्यादा लोगों में बैठते हो, आप अपने आप से बातें करने से बचते हो, अपनी कमियों पे ध्यान देने से बचते हो। आप भीड़ में बैठ के भीड़ के साथ गलत बातों में इन्वॉल्व हो जाते हो। आप कभी भी देख लेना, जहां भी भीड़ होती है संगठनों के ऊपर, और इन सभी के ऊपर कह रहा हूं, किसी एक व्यक्ति के ऊपर, कि मान लो 100 लोगों ने मिलके मंदिर में या मस्जिद में किसी भी धार्मिक स्थल में आग लगा दी, तो आप भी उनमें शामिल हो जाओगे, आप पे जोर नहीं पड़ेगा गलत काम करने में, आग लगाने में। क्यों? आप सोचोगे ये तो कर रहा है, मैं ही थोड़ी ना कर रहा हूं। लेकिन अगर सिर्फ एक अकेले आदमी से कहे कोई जाके किसी धार्मिक स्थल में आग लगा दे, तो उस पर जोर पड़ेगा, एकदम उसकी हिम्मत नहीं होगी, उसे ऐसा लगेगा ये तो मैं ही कर रहा हूं पाप। तो भीड़ में क्या होता है, आप हमेशा भीड़ में इसलिए बैठते हो उस आवाज से बचने के लिए जो अकेले में एकांत में शोर करती है, आपके अंदर जो आवाज है। मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि बैठ गए जी, सुबह है एक अपना दोस्त हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, ये हाथ यहां से लाल कर लिया, पूरे दिन भीड़ में वो बैठ ही भीड़ में इसलिए रहा है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागना है, क्योंकि अकेले बैठेगा तो अपने अंदर वो सवाल गूंजते हैं इंसान के, फिर जो उसकी मूर्खताएं होती हैं, जो उसकी गलत बातें होती हैं। तो इंसान को ये होना चाहिए, अकेले में जरूर समय बिताएं, और हमेशा अपने आप पे सवाल करें कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, कहीं मैंने ये किया है गलत तो नहीं है, जो व्यवहार मैं दूसरों के साथ कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं है, कि मैं तो दूसरों से कहता हूँ तू मेरे अंदर आग लगी रहती है, मुझसे सब भाई बोले, नेताजी बोले, कि जैसे मेरे अंदर आग है कि मेरे से सब भाई भाई करके बोले, क्या मेरे मुंह से भाई निकलती है? या मैं वैसे एक बार भाई कह के फिर मैं तू करता रहता हूँ? क्यों? वो आपके अंदर एक अहंकार, आपको लगता है भाई तो मैं ही हूँ, मैं कैसे किसी से ज्यादा भाई कहूंगा। हाँ, मुंह तो सब भाई कहेंगे, अगर मुंह से मेरे से कोई तू कहेगा तो गलत इंसान है, अपनी तरफ ध्यान है ही नहीं। और मेरे एक दोस्त ने मेरे से एक बात कही थी कि भाई तू बहुत जल्दी आईना दिखा देता है, आईना देखना तो मुझे भी पसंद नहीं है। यहाँ एक और बात बता दूं, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे इंसान का बेहतर होना, अच्छा होना नहीं स्वीकारता। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि कोई किसी का भला चाहता है, किसी को सेहतमंद देखना चाहता है। अंदर से हर इंसान ये चाहता है मैं ही बेहतर रहूं, मैं ही ऊपर रहूं। इसीलिए ये सभी संगठन और जितने भी ये RWA हो गई या जहां भी कुछ होता है, इनमें जो है अच्छे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। मोस्टली बता रहा हूं, एक्सेप्शंस होती हैं, कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा नेताओं को लेकर मूर्ख है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अगर देश में 5000 नेता तो 5000 ही मूर्ख हैं।
एक परसेंटेज में बता रहा हूं, मोस्टली कि 100 में से 85%, 90% मूर्ख गलत लोग ही होते हैं। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदार भी होते हैं और किसी संस्था में भी जुड़े होते हैं, या वो नेता भी बन जाते हैं, वो समझदार भी होते हैं, राजनीति में भी आ जाते हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। अब तुम इसमें यूं खुश मत होने लगना, मैं उन कम में से हूं, कोई जो अपने छोटे भैया नेता हैं जो, अरे 15 मिनट 18 सेकंड हो गए, फिर सब बोलते हैं भी वीडियो बहुत लंबी हो गई। दोस्तों रिक्वेस्ट है, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो थोड़ा, अगर बात अच्छी लगे। नमस्कार।